आइए फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 111, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर, एक नोट लिखेंगे 5 मार्क्स, 5 मार्क्स थ्योरी is expected from this chapter. 5 marks theory is expected from this chapter will be covered in थ्योरी बुक। ये चीज थ्योरी बुक में कवर्ड होगा। अब सवाल ये उठता है, ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है? एरर नाम से पता चल रहा है, लिखेंगे ट्रैकिंग एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन tracking error is the standard deviation of the difference between tracking error is the standard deviation of the difference between the return of investment and its benchmark। बेंचमार्क मतलब होता है निफ्टी सेंसेक्स रिटर्न। बेंचमार्क मतलब होता है निफ्टी सेंसेक्स रिटर्न। निफ्टी सेंसेक्स रिटर्न। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, एक मैनेजर दिन रात मेहनत करता है रिटर्न कमाने के लिए। आपका पैसा होता है म्यूचुअल फंड का, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर आगे पैसा मार्केट में लगाता है। तो हमें क्या पता चले, हमें कैसे पता चले कि वो कितना रिटर्न कमा के देगा? व्हाट इज द बेंचमार्क? मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे एक स्टूडेंट का 90 मार्क्स आया है, तो आप जो भी स्टूडेंट इस बेंचमार्क को तोड़ेगा उसे अच्छा माना जाएगा, और जो भी स्टूडेंट इस बेंचमार्क को नहीं तोड़ेगा उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक बेंचमार्क बनाया जाता है। इसी तरह से जब एक मैनेजर कोई काम करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो बेंचमार्क बनाता है। तो आप बताइए बेंचमार्क क्या होना चाहिए? निफ्टी एंड सेंसेक्स रिटर्न, मार्केट रिटर्न। मतलब मान लीजिए मैंने एक जगह लगाया है पैसा, मैंने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जो मुझे 5% रिटर्न दे रहा है। जो मुझे कितना परसेंट दे रहा है? 5% रिटर्न दे रहा है। लेकिन मार्केट में अगर मैं लगाता, निफ्टी का अगर मैं रिटर्न देख रहा हूं तो 12% है। निफ्टी का रिटर्न 12% है और मैंने जहां पे पैसा लगाया 5% है। मतलब मेरे मैनेजर ने सही से बेंचमार्क फॉलो नहीं किया है, मेरे मैनेजर ने मार्केट से भी कम रिटर्न कमाया है। तो हर एक म्यूचुअल फंड को अपना बेंचमार्क निर्धारित करना पड़ता है। आपको मैंने की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मैंने दिया है, वहां पर भी आपको यह इंडिकेट किया जाता है कि हम किसे अपना बेंचमार्क मानेंगे। आइए एक बार प्रैक्टिकल चीज देखते हैं। मैंने आपको एफएक्यू एडिशनल फाइल में आपको एडिशनल फाइल्स के नाम पर आपको लिंक दिया है, उसमें आप म्यूचुअल फंड पे जाएंगे और वहां पर आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्टस और म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। डेफिनेटली अगर आपको इस करियर में और आगे बढ़ना है तो आपको वो सब चीज भी रेफर करना चाहिए। आइए ढूंढते हैं कहां वो चीज मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास बहुत सारे फाइल्स है जो आपको एफएक्यू
में टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा इसका, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे फाइल्स खुल जाएंगे। तो मैं म्यूचुअल फंड पे आता हूं। म्यूचुअल फंड में मेरे पास बहुत सारे यहां पर प्रोस्पेक्टस दिए हुए हैं, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया। मैंने एक कोई भी प्रोस्पेक्टस ओपन किया और मैं यह देखना चाहता हूं कि इस कंपनी का बेंचमार्क क्या है, तो यह है एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड, ठीक है, फाइन। तो मैं क्या देखना चाह रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इसकी बेंचमार्क क्या है। तो ये देखिए बेंचमार्क ये है निफ्टी 50 इंडेक्स। आप देखिए इन्होंने एक बेंचमार्क बनाया निफ्टी 50 इंडेक्स, आप देख रहे हैं। तो मतलब इन्होंने क्या कहना चाहा कि भैया हम अपना जो रिटर्न है वो इस बेंचमार्क के तरह हम अपना रिटर्न को जनरेट करेंगे। मतलब ये जो बेंचमार्क रिटर्न करेगा वही हम रिटर्न जनरेट करेंगे। मतलब हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो निफ्टी के कंपोजिशन में करेंगे। हम निफ्टी की कंपनीज होती है 50 कंपनीज होती है, ये आपको पता है। तो ठीक है सर, तो अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि अगर हमने इस बेंचमार्क को डिविएट किया, अगर हमने इस बेंचमार्क को डिविएट किया, जितना हम इस बेंचमार्क से दूर हटेंगे उतना हमारा रिस्क होगा, उतना हमारा रिस्क होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा आप देखेंगे, इसका इक्वेशन आप फटाफट देखें कि इसका इक्वेशन क्या होगा। आइडिया लग चुका होगा, जो जितना बेंचमार्क से डिविएट करेगा उसका उतना रिस्क होगा। हम चाहेंगे कि हम बेंचमार्क के जितना क्लोज रहे उतना हम उसे अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को अच्छा मानेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इक्वेशन बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन डी माइनस डी बार अपॉन में एन माइनस 1, ठीक है, वेयर डी इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो रिटर्न and benchmark return। पोर्टफोलियो रिटर्न एंड बेंचमार्क रिटर्न। एक्स्ट्रा में लिखेंगे yn-1 assuming our data is unbiased sample and we are following a conservative approach, we are following a conservative approach, कंजर्वेटिव अप्रोच। अच्छा एक बात बताइए, n-1 से स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा निकलेगा या n से ज्यादा निकलेगा? n-1 से ज्यादा निकलेगा, तो इसलिए n-1 है। बाकी हम इस पे ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग यहां पर इस चीज को इग्नोर करेंगे, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो हमें और ज्यादा इस पे जानने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रैकिंग एरर समझना है कि ट्रैकिंग एरर एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, फाइन सर। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग एरर? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग एरर, अभी हम इसको कैलकुलेट भी करना सीखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग एरर,
It is an important measure. It is an important measure to assess the performance of portfolio. Portfolio. It is an important measure to assess the performance of portfolio. ये पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है. The lower the tracking error, जितना कम ये ट्रैकिंग एरर होगा, लोअर द ट्रैकिंग एरर, द क्लोजर द मैनेजर follows the benchmark. जितना कम ये ट्रैकिंग एरर होगा, इसका मतलब आप उतना क्लोजर आप बेंचमार्क को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बेंचमार्क को मान रहे हैं. और हायर का क्या मतलब होगा? द हायर द ट्रैकिंग एरर, the higher the tracking error, the higher the tracking error, the higher the tracking error, the more the manager deviates from the benchmark. फ्रॉम द बेंचमार्क. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट. मोर द मैनेजर डिविएट, मोर डिविएशन, हायर, मोर डिविएशन, उतना ही ज्यादा डिविएशन है आपके मैनेजर का, वो मैनेजर बेंचमार्क को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है. मैनेजर बेंचमार्क को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है. और ये एग्जैक्टली यही इसी तरह की थ्योरी आपके बुक में दी हुई है, मॉड्यूल्स में दी हुई है, और जो कि हमने अलग से थ्योरी बुक में भी इसे कवर किया है. ठीक है, उसका थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि थ्योरी तो भी बहुत लास्ट में कवर होता है. एक्सप्लेन ट्रैकिंग एरर इन ब्रीफ. तो यहां पर वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है. और यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रैकिंग एरर शुड बी नियर टू जीरो. दस फ्रॉम द अबव इट कैन बी सेड दैट टू रिप्लिकेट द रिटर्न टू एनी बेंचमार्क इंडेक्स द ट्रैकिंग एरर शुड बी नियर टू जीरो. अगर आप अपने बेंचमार्क को रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग एरर जीरो होना चाहिए, नियर टू जीरो होना चाहिए. तो लिखेंगे फ्रॉम एबव. ये लाइन भी लिख लेते हैं, ये लाइन क्योंकि आपको काफी मदद करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में. 10 फ्रॉम एबव इट कैन बी सेड, 10 फ्रॉम एबव इट कैन बी सेड दैट to replicate the return to any benchmark index, the tracking error should be near to zero. Tracking error
शुड बी नियर टू जीरो। तो ऐसा करते हैं, हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको यहीं पर वो क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं। लिखेंगे एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा ये, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और एक निफ्टी का यहां पर आपको रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, फाइन। इसके रिटर्न दिए हुए हैं, रिटर्न्स दिए हुए हैं। क्या क्या रिटर्न्स दिए हुए हैं? 11%, 3%, 12% म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स दिए हुए हैं। 11%, 3%, 12%, 14% और 8%। 12%, 5%, 13%, 9%, 7%। ठीक है, सो कैलकुलेट ट्रैकिंग एरर, कैलकुलेट ट्रैकिंग एरर। ठीक है, फाइन एकदम। तो आइए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे एंड देन फिर हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। आइए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे। -1, -2, -1, -5 और 1। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले हैं, ठीक है। गिवन डिफरेंस हो गया ये, एवरेज ऑफ डिफरेंस फटाफट करेंगे। एवरेज डिफरेंस क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, डी माइनस एवरेज डिफरेंस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डी माइनस एवरेज डिफरेंस का स्क्वायर, फटाफट देखेंगे। और यहां पर आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो फटाफट आप करें, मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, मैं भी करता हूं, आप भी करें और फटाफट मुझे बताएं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हजारों बार कैलकुलेट किया है और अभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइन सर, हालांकि बहुत अलग अलग ऑथर्स अलग अलग यहां पर ओपिनियन रखते हैं, बहुत सारे यहां पर अलग अलग इक्वेशंस हैं। हमने क्या माना है, हमने इंस्टीट्यूट का ओपिनियन माना है। हालांकि आप जब और भी देखेंगे और किताबें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस ट्रैकिंग एरर के ऊपर और भी अलग अलग फॉर्मूलेस चलते हैं, बट हमने यहां पर इंस्टीट्यूट का ओपिनियन लेकर हमने यहां पर सॉल्यूशन आपको दिया है। फाइन,
तो इसका टोटल आप करें अपना, मैं भी यहां पे करता हूं 5 + 1 -2 -2, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, ठीक है। और एवरेज आ गया, एवरेज डिफरेंस आ गया 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 0.40, ठीक है। तो यहां आ गया 0.40, 0.40, 0.40, 0.40, तो ये आएगा -1.4, -2.4, -1.4, 4.60, 0.60, ठीक है। 4.6, 0.6, 2.4, 1.4, 1.4, ठीक है। एवरेज से डेविएशन क्या आएगा? 0 आएगा। 1.4 इंटू 1.4, यह आ गया आपका 1.96, 2.4 इंटू 2.4, यह आपका आ गया 5.76, 1.96, 4.6 इंटू 4.6, यह आपका आ गया 21.16, 0.6 इंटू 0.6, यह आपका आ गया 0.36, 21.16, 1.96, 5.76, 1.96, तो यह आपके आपका 31.2, 31.2, 31.2, ठीक है। बहुत ही सिंपल। तो ये ट्रैकिंग एरर देखिए कितना आराम से कॉन्सेप्ट हो गया ये। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये एक लेटेस्ट एडिशन है हमारे मटेरियल में, हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। डेफिनेटली सर पुराने बच्चे कैसे करते होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, उनको मैंने एक ग्रुप में ज्वाइन करवाया है। डेफिनेटली अगर वो अप टू डेट रखते हैं, सारी बातें ध्यान रखते हैं क्लास की, और ग्रुप में जो पोस्ट किए हुए अमेंडमेंट्स को देखेंगे तो वो भी आपके कंपेरेबल हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। फाइन सर। तो यहां पर आपका आएगा देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 31.2 डिवाइडेड बाई 4 n-1, 31.2 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, तो यह आपका आ गया 2 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट। तो आप देखिए फटाफट कितना आया, 2.79%, 2.79%। तो दिस इज योर ट्रैकिंग एरर। वेरी सिंपल, फटाफट आप देख लीजिए। हालांकि इसके अलग अलग फॉर्मुलेस होते हैं, मैंने इंस्टीट्यूट का ओपिनियन लिया है, नया एडिशन है, इंस्टीट्यूट ने ये ओपिनियन दिया। हालांकि हम लोग पहले अलग अलग इक्वेशन से भी कराते थे इसे, बट अब ये इक्वेशन, ये जो हमने आपको सॉल्यूशन कराया, दिस इज द लेटेस्ट एंड द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फाइन एकदम। ट्रैकिंग एरर, चले आगे। चलिए सर, फाइन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप डेफिनेटली इसको करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ ट्रैकिंग एरर का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको दिए गए हैं और उनकी ग्रोथ दी हुई है, उन म्यूचुअल फंड की ग्रोथ रेट दी हुई है और उसके साथ निफ्टी की भी ग्रोथ रेट दी हुई है, और डिफरेंस लिखाया गया है कि डिफरेंस क्या है। जो सबसे खराब डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी प्लान। LIC में सबसे खराब डिफरेंस आ रहा है, मतलब LIC म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने सही नहीं किया है, उन्होंने सही वेटेज में पैसा नहीं लगाया है। निफ्टी का तो जहां 17% रिटर्न आ रहा है, वहीं पर LIC का 12.5% उन्होंने रिटर्न दे रहे हैं।
अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में हुआ होगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम का ये चार्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रैकिंग एरर हमें यह बताता है कि हमारे मैनेजर्स, हमारे जो म्यूचुअल फंड जहां पे हमने पैसा लगाया है, वो कितना ज्यादा क्लोज बेंचमार्क से, कितना ज्यादा वो अपने आप को क्लोज एसोसिएट कर पा रहे हैं। हायर द ट्रैकिंग एरर, उतना ही ज्यादा आप रिस्क मानेंगे, उतना ही ज्यादा आप डिविएशन मानेंगे। आप देख सकते हैं एचडीएफसी इंडेक्स फंड एकदम बॉटम में आपको एक ट्रैकिंग एरर दिया हुआ है, हालांकि स्क्रीन इतना क्लियर नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं ट्रैकिंग एरर बॉटम में जो दिया हुआ है, एनालाइज्ड ट्रैकिंग एरर इज कैलकुलेटेड एंड दैट इज 0.07%। 0.07%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन द एचडीएफसी इंडेक्स फंड अबव द ट्रैकिंग एरर इज 0.07%। दिस इज एक्सट्रीमली लो, ये कम है, ट्रैकिंग एरर कम है। एंड हेल्दी, इसको अच्छा माना जाएगा, एक अच्छा इंडिकेशन माना जाएगा कि ये क्लोजली इंडेक्स को बहुत ज्यादा रिप्लिकेट कर रही है। लोअर द ट्रैकिंग एरर ऑफ द इंडेक्स फंड, बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स फंड। मैंने आपको कहा था ये वाला बात, ठीक है। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल लेकर चलता हूं आपको, जहां पर हम देखेंगे एक्चुअल में कि ट्रैकिंग एरर ये चेक कहां करते हैं। आइए, तो मैं यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूं। यहां पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ये इमेज है मेरे पास एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ का। और आप देख सकते हैं यहां पर जब मैं स्क्रॉल करूंगा, जब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रैकिंग एरर है 0.24%। ट्रैकिंग एरर है 0.24%, जहां पे सेक्टर की ट्रैकिंग एरर है 1.83%। तो 0.24% को अच्छा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। जहां पे सेक्टर की ट्रैकिंग एरर है 1.83%, वहीं पर हमारी ट्रैकिंग एरर है 0.24%। उसी तरह से एक्सपेंस रेशियो, ये सब रिसर्च का पार्ट है जो कि मैं आपको क्लास में बताता रहता हूं, किस तरह से एक म्यूचुअल फंड को रिसर्च करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सारी बातें मैं आपको क्लास में बताता हूं। ठीक है, फाइन। तो ये आपका 0.24% यहां पे ट्रैकिंग एरर है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे बुक में ट्रैकिंग एरर का ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, उन्होंने रिटर्न को सिंपली माइनस कर दिया, डिफरेंस ले लिया रिटर्न का, जहां कि हम डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो हमने जो अप्रोच बनाया है क्लास में, जो समझाया है अभी आपको, वो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाया है, एज पर इंस्टीट्यूट मैंने बताया है। जो इंस्टीट्यूट ने हमें ट्रैकिंग एरर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो मैंने बताया है। हालांकि इसके भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया अभी आपको लेटेस्ट, वो मैंने इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू बताया। हालांकि पहले जब भी हम पढ़ाते थे इसे, डेफिनेटली हम लोग भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते थे, लेकिन क्योंकि अब इंस्टीट्यूट का यहां पर आपकी बात आ गई है, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही हमने ट्रैकिंग एरर का आपको इक्वेशन यहां पर बताया है। ठीक है, फाइन सर। तो ये है पूरा ट्रैकिंग एरर का क्वेश्चन, सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल। तो ये हमारा पूरा पूरा कवरेज हो गया ट्रैकिंग एरर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, अगर इसके ऊपर थ्योरी आता है तो आप डेफिनेटली लिखिएगा। थ्योरी बहुत एक्सपेक्टेड है इसके ऊपर, और प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर आ सकता है। थ्योरी इसके ऊपर हमने थ्योरी बुक में दिया हुआ है, थ्योरी बुक आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि श्योर शॉर्ट मैंडेटरी हो गई है थ्योरी। आप श्योर शॉर्ट 20 से 25 नंबर उस थ्योरी बुक को पढ़कर ला सकते हैं। मात्र 28 पेज का नोट है, 28 पेज में अगर आपको 20 मार्क्स सिक्योर करने को मिल जा रहा है, तो बहुत ही समराइज्ड वे में मैंने आपको थ्योरी दिया हुआ है, उसे भी जरूर रेफर कीजिएगा। तो इसी सोच के साथ कि आप हमेशा अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बनेंगे और अच्छा करियर बनाएंगे, मैं ये ट्रैकिंग एरर के ऊपर जो मेरा कॉन्सेप्ट है, इसको यहीं पर ऑफ करता हूं।